अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरी वीडियो को देखा और पसंद किया। तो यहाँ पे आपने थंबनेल देख लिया होगा और अंदाज़ा भी हो गया होगा कि आज मैं किसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। तो वो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर के थोड़ी सी रूटीन। यहाँ पे जीनिया को मैंने रेडी कर दिया था और कपड़े शपड़े उसने पहन लिए थे। रात में इसके साथ ये हुआ कि शायद इसको कुछ काटा है बिस्तर पे। तो वैसे तो प्रॉपर घर हमारा यहाँ से बंद है, खिड़की भी बंद है, सब कुछ है, लेकिन एक खिड़की जो ऊपर से टूटी हुई है ना, वहाँ से शायद मच्छर आए हैं या कुछ, क्योंकि आजकल बरसात है तो पत्तों पे भी कुछ ना कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखें जीनिया को जो है गर्दन पे, कान के पीछे और इतना ज़बरदस्त टांगों पे काटता है कुछ कि इसके निशान पड़ जाते हैं और इतनी सुरख हो जाती है, 2-3 दिन तक इसका निशान बिल्कुल भी नहीं जाते। फिर बेचारी को ख़ारिश भी होती है। रात भी ये 4 बजे उठ गई थी, इतनी इसको ना ख़ारिश हो रही थी। खैर बिस्तर तो रात को हम झाड़ के ही सोते हैं। तो मेरा कोशिश होती है कि मैं इस साइड पे सोऊं और जीनिया को उस साइड पे लटाऊं, लेकिन बच्ची है ना, घूमती रहती है। तो फिर मैंने इसके पापा को बोला कि आप ना आज इस खिड़की का कुछ बंदोबस्त करें। तो वो बस अभी यही चीज़ें लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मुर्गों के लिए बन रहा है चावल राइस, जो हमारे ना ख़राब हो गए थे चावल, मतलब उसमें सुसरी पड़ गई थी और वो चावल अच्छा नहीं निकला। तो वो मैंने मुर्गों के लिए ना रख दिया। वो अब मैं बॉयल करके कुछ यहाँ पे ना मुर्गी के पोटे पड़े हुए थे, मैंने वो डाल दिए। साथ में मैं बना रही हूँ अपना भी खाना। तो आज खाने में बन रहा है दाल गोश्त। तो गोश्त तो पता है पड़ा हुआ था, तो मैंने जल्दी से ना दाल को भिगोया। तो साथ साथ मैं दाल भी धो रही हूँ और साथ साथ मैं सारे काम अपने मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि सारा दिन बच्चे भी छुट्टियाँ आजकल, तो हस्बैंड भी घर होते हैं, तो फिर सब कुछ मैनेज करना होता है। फिर काम को मैं कहती हूँ जल्दी से मेरा काम जितना हो सके जल्दी हो जाए और फिर आराम से सुकून से बैठूँ। तो आज जो है मेरे सर में भी कुछ दर्द हो रही थी, काफ़ी मसला हो रहा था। तो बस रूटीन इसी तरह चलती रहती है, बिज़ी की बिज़ी। तो बस अभी मैं बात करूँगी, कल मैंने देखा था साइमा व्लॉग, उनका मैंने व्लॉग देखा। तो उन्होंने पहले खान जी और बेबो की लड़ाई जैसे कि चल रही है उनके दरमियान, तो उन्होंने उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। एक साइड मान रही है, दूसरी साइड मानने को तैयार नहीं। अब अल्लाह जाने कौन सी साइड मानने को तैयार है और कौन नहीं। लेकिन साइमा ने बेबो जी को तो रिक्वेस्ट की है कि मेरी कोई बात आप जो है ना यूट्यूब पे ना लेके आए। वैसे यकीन माने वो कोई बात साइमा जी की नहीं लेके आई। और बेबो जी की आदत ये भी है कि वो तब तक किसी के पंगे में नहीं पड़ती जब तक उनको छेड़ा नहीं जाता। तो ज़ाहिर बात है उनके बारे में खान जी ने पहले इतनी बातें की हैं तो कोई गाली तो नहीं बर्दाश्त करता। लेकिन साइमा ने इस मसले में इन दोनों पार्टी को ये समझाया कि आप दोनों मेरी दोस्त हैं, तो इस मसले को अब ख़त्म करें। और मैं इस मसले में अब नहीं बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने दोनों को समझाने की कोशिश की है, तो वो इस मसले में अब बिल्कुल नहीं बोलेंगी। उन्होंने कहा कि अब अल्लाह ताला इन्हीं को हदायत दे और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो उनका लास्ट व्लॉग में इन्होंने ये पैगाम दिया है और वो यही कह रही हैं कि अब मैं अपना व्लॉग अपने उससे बनाऊंगी। तो मैंने क्योंकि बहुत समझाने की कोशिश की है, और खानी को भी और बेबो को भी। तो खैर वो उनकी दोनों दोस्तें हैं। और बेबो आंटी के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि वो जब तक किसी के मसले में नहीं बोलती, जब तक उनको छेड़ा नहीं जाता, क्योंकि वो हमारी शहर की हैं और हमसे ज़्यादा बेहतर उनको कौन जानता है। तो मैं तो 1-2 दफ़ा मिली हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं इनको नहीं मिली। तो खैर यहाँ पे मेरा जो खाना है ना, मैंने इसको प्रेशर तो लगा दिया था, गोश्त गल गया था, प्रेशर लगा दिया था, लेकिन गोश्त उस तरह नहीं जो है ना, दाल उतना मिक्स नहीं हुई। जब तक अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए तो दाल खाने का मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे चावल जो है मेरे रेडी हो चुके थे और प्रेशर मैंने दोबारा लगाया था। और यहाँ पे जो है ना साथ भिंडियाँ भी बन रही थी, क्योंकि सब्ज़ी घर में पड़ी हुई थी। फ्रिज में ऐसा होता है ना कि अगर कोई चीज़ काफ़ी दिन तक रखी जाए तो वो ख़राब हो जाती है। तो साथ साथ भिंडी भी बन रही थी और साथ साथ रोटी भी बन रही थी। और खाना खाते खाते हम लोगों को 3-3:30 बज गए थे, क्योंकि मैंने बताया था मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर भी नहीं किया, क्योंकि ये मेरा कल का व्लॉग था। मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं इसको जो अपलोड कर दूँ रात तक, लेकिन मेरी में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं आई। तो अभी भी मेरे सर में हल्का हल्का दर्द है, मैंने टैबलेट भी खाई है, लेकिन पता नहीं क्या थोड़ा सा बीपी का इशू हो रहा था। बहरहाल मैंने पानी वगैरह भी पिया, थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया, लेकिन जीनिया जो है वो रेस्ट करने नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो मुझे देख लेती है ना कि मैं लेटी हुई हूँ तो वो फ़ौरन आ जाती है
खुद लेटने के लिए। तो बच्ची है ना, तो उसको समझ नहीं है कि मामा की तबीयत को ख़राब है जड़ सही है। तो बड़े बच्चे भी जो हैं वो जितना होता है उसको देखते हैं, बार बार उनको भी नहीं कहा जाता क्योंकि वो भी कितना संभाल लेंगे, ज़ाहिर बात है वो भी ही बच्चे भी हैं। तो हस्बैंड भी देख लेते हैं, लेकिन वो जब देखती है ना कि पापा के पास वैसे तो वो चली जाती है, लेकिन जब मेरी तबीयत ऐसी कुछ ख़राब होती है ना तो बच्चों को शायद पता चल जाता है, तो वो फिर उधर भी नहीं जाती। खैर मैंने खाना वगैरह खाया, तो खाना खा के फिर मैंने टैबलेट ली, चाय वगैरह बनाई, तो फिर मैं थोड़ी देर लेटी हूँ कि चलो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए और वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड कर दूँ। लेकिन बिल्कुल भी यकीन माने हिम्मत नहीं हुई, और आजकल मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है, कभी बादल आ जाता है, कभी हब्स बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखें मेरे मज़ेदार सी जो है ना दाल गोश्त बड़े मज़े की बनी थी, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई, उन्होंने तो चम्मच से भी बाद में खाई ना, तो मैंने भी खाई, साथ मैंने भिंडियाँ भी खाई। तो भिंडियाँ आपको वैसे पता है गैस करती है, पता नहीं उस वजह से मेरे सर में ज़्यादा फिर वो प्रॉब्लम हुई। तो रात को खाना तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया, बस मैंने दही के साथ आधी रोटी खाई और दोबारा मैंने टैबलेट ली। तो फिर मैं ये करती हूँ कि मुझे ऐसे कभी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं जो 7 अप मंगवा लेती हूँ, उसमें पानी डाल लेती हूँ और काफ़ी वो पीती रहती हूँ। फिर वॉशरूम में जाती हूँ कि शायद फिर होता है ना कि वॉशरूम भी जाने से जो आपका बीपी है वो काफ़ी जो है ना कम हो जाता है, और अगर हाई भी हो तो मेडिसिन वैसे मैं उस तरह नहीं लेती, क्योंकि मुझे सब कहते हैं तुम मेडिसिन लिया करो, लेकिन मैं मेडिसिन पे नहीं आती। मैं ज़्यादातर पानी पीती हूँ और जितना हो सके मैं परहेज़ करती हूँ इन चीज़ों से, कि अभी गोली की आदत नहीं डालनी बीपी की, क्योंकि बीपी मुझे इतना नहीं होता, कभी कभार हो जाता है परेशानी से, किसी टेंशन से, ज़ाहिर बात इंसान है, परेशानी और टेंशन ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे देखें मेरी जो भिंडी है वो कितने मज़े की बनी है, बच्चों को मैंने खाना दे दिया है और ख़ुद डाल रही हूँ, मेरे हस्बैंड हम सब मिल के खाना खा रहे हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप उसी तरह मुझे पसंद करेंगे जिस तरह आपने पहले व्लॉग को पसंद किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।